हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के लिए जो चैप्टर 2 था उसको कवर किया हुआ था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपडेट आया, ये बोर्ड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस थे, ये बोर्ड की वेबसाइट में थे। क्या थे? इस साल के लिए जो सिलेबस है, जो आपको इस साल 2023-24 में पाठ्यक्रम पढ़ना है, उसके लिए कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस आपके पास अपडेट वाला आ चुका है। क्या है नहीं है, देख लेते हैं जरा। देखो, लेटर जो है इसका डेट है 10/7/2023 और जो क्रमांक है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है? विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा सत्र 2023-24। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं, मतलब कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लास कवर होगी। 9वीं से 12वीं तक के सभी विषय की अंक योजना, पाठ्यक्रम एवं प्रायोगिक प्रोजेक्ट छात्रों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब कि आपको ये कहाँ देखने को मिल जाएगी? एमपी बोर्ड की वेबसाइट में ये देखने को मिल जाएगी। क्या है इस पर, चलो देख लेते हैं ये सब कुछ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए है। अंक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक, मतलब कि 9वीं से 12वीं तक अंक योजना क्या होने वाली है, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक रिड्यूस है, वो सब कुछ आपको एक ही साथ कवर होके मिल रहा है। क्या है देखो जरा, कक्षा 9वीं और 9वीं की हिंदी की बात हो रही है। 9वीं की हिंदी में देखो, फर्स्ट आपका क्षितिज भाग, मतलब कि काव्यखंड क्या क्या है, यहाँ से ये सारे चैप्टर के नाम, सख्य, शब्द, भाग, सवैया, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कवि परिचय है, भावार्थ है, संदर्भ, प्रथम व्याख्या है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट 1 में आपका काव्य खंड कवर होगा, पार्ट 2 में आपका काव्य बोध कवर होगा, पार्ट 2 में आपका काव्य बोध कवर होगा। ठीक, उसके आगे अगर आप देखोगे तो भाग 3 में आपको गद्य खंड देखने को मिलेगा। गद्य खंड से रिलेटेड चैप्टर, उसके लेखक परिचय, उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, जो टॉपिक यहाँ पे होंगे, गद्य खंड के टॉपिक होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे रिलेट करेंगे। भाग 4 में आपको मिलेगा भाषा बोध, जहाँ पे संधि, छंद, जो भी ये चीजें पढ़ते हो ना, काव्य है, परिचय है, भेद है, रचना है, सब कुछ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाग 4 में। ठीक, इसकी पीडीएफ आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट से mpbse.mponline से आप निकाल सकते हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे पेपर आने वाला है देखो जरा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब उसने बता दिया कि हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक हमें मिलेगा। देखो, सही विकल्प आपको आने वाले हैं 6 आपको रिक्त स्थान आने वाले हैं, 6 सत्य असत्य है, 6 सही जोड़ी है और 6 एक वाक्य में उत्तर है। उसके अलावा प्रश्न संख्या 6 से लेकर 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं। 21 से लेकर 23 तक, ये देखो प्रश्न संख्या 21 से 23 तक 3 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 4-4 अंक हमें निर्धारित किए गए हैं। ठीक, ये था हिंदी का सिलेबस। इसके बाद हम देख लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है। इंग्लिश का सिलेबस आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये रहा टॉपिक। देखो जरा, 9वीं अंग्रेजी क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसने बताया। पहला आपको अनसीन पैसेज आएगा, ये लो, दूसरा भी अनसीन पैसेज आएगा। फिर उसके बाद नोट मेकिंग आएगा, लेटर राइटिंग, कोई लेटर लिखने को दे देगा, बर्थडे का दे देगा, फिर या फिर लीव का दे देगा, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कुछ भी आएगा। फिर ऐसे आएगा एक आपको। उसके अलावा क्या आएगा? गाइड कंपोजिशन, पिक्चर गाइड कंपोजिशन, मतलब कि एक पिक्चर देगा, उससे आप रिलेटेड क्या लिख सकते हो वो आपको लिखना है। ग्रामर पोर्शन आएगा, ग्रामर पोर्शन में आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेगा और डू एज डायरेक्टेड मिलेगा। उसके बाद जब मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं, अगर आपकी मैं मैन बुक की बात करूं, तो मैन बुक से आपका 39 मार्क्स का आने वाला है। 39 मार्क्स का आपका बुक कवर करेगा। ठीक, यहाँ से अगर आप देखते हो तो 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज है, 16 मार्क्स का आपका नोट है, लेटर है, ये ऐसे है, ये सब कुछ। उसके अलावा 10 मार्क्स का आपको ग्रामर पोर्शन से मिलेगा और 39 मार्क्स का आपको टेक्स्ट बुक से मिलेगा। ठीक, चलो आगे देखा जाए क्या है। सब कुछ वही दिया हुआ है। उसके बाद संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या क्या मिलने वाला है आपको? शब्द रूपाणी, अवयव, धातु रूप, उपसर्ग, समास, एक पदेन उत्तर, और उसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द,
यहाँ तक का आपका ग्रामर पोर्शन होता है। फिर यहाँ से देखो प्रश्न पत्र आ जाएंगे, प्रश्न निर्माण करने को आ जाएंगे, फिर कथायति आएगा, वाच्य परिवर्तन आएगा, श्लोक आएगा, अशुद्ध संशोधन आएगा, पाठ्य रिक्त परिवर्तन आएगा, रिक्त स्थान आएगा, इसके अलावा गद्य आएगा, पद्य आएगा, नाटक आएगा, उसके अलावा अपठित गद्यांश आएगा, निबंध लेखन आएगा और पत्र लेखन आएगा। ठीक, ये संस्कृत की बात थी। क्या क्या आने वाला है, कितने कितने मार्क्स का आना है, अगर आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हो तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है, ये सब कुछ कंटेंट उसमें ऑलरेडी दे के रखा है। ठीक, उर्दू के लिए तो बात नहीं करेंगे, मराठी स्पेशल सब्जेक्ट है, उर्दू भी स्पेशल सब्जेक्ट, पंजाबी भी स्पेशल सब्जेक्ट। ये आपके स्टेट के लिए अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट अगर लेते हैं, गुजरात यहाँ पे भी स्पेशल सब्जेक्ट है, सिंधी ये भी स्पेशल सब्जेक्ट है, गणित सबके लिए है, कॉमन है, देखना पड़ेगा क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, सब कुछ बात करेंगे। देखो अगर मैं गणित की बात करूं तो अध्याय 1 में संख्या पद्धति, अध्याय 2 में बहुपद, अध्याय 3 में निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 4 में गोचर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 5 में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय 6 में रेखा एवं कोण, 7 में त्रिभुज, 8 में चतुर्भुज, 9 में वृत्त, 10 में हिरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी। यहाँ से एक चैप्टर आपका हटा हुआ है प्रायिकता, और यहाँ से एक चैप्टर और आपका हटा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या सिलेबस में ये सब कुछ है। अगर आप रैशनलाइज बुक 2023-24 वाली बुक से आप पढ़ रहे हो तो ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पे कवर मिलेगा। अगर आप इससे प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ रहे हो 2022-23 या 21-22 या 20-21, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पुरानी बुक चल रही है, तो उसमें टेंशन आपको लेना नहीं है। जो सिलेबस यहाँ पे आपको दिया है बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाएंगे देख लो, या मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, वहां से आप देख लेंगे कि क्या मेरे चैप्टर में ये टॉपिक है क्या नहीं है। तो जो नहीं है उसको क्रॉस कर लेना, बाकी जो है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं और क्या है। ये लो कैसे कैसे पेपर आएगा 1 से 5 तक, फिर से वही 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ी, एक बात की उत्तर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे 23 क्वेश्चन इसलिए इस बार लिख के दिया हुआ है, मतलब मैथ्स के पेपर में आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 9वीं के विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान में क्या क्या आने वाला है, हमारे आसपास के पदार्थ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से आएगा आपको 6 नंबर का, सेकंड चैप्टर से 7 नंबर का, थर्ड परमाणु एवं अणु उससे भी 7 नंबर का, परमाणु की संरचना से भी वापस से 7 नंबर का, जीवन की मौलिक इकाई इससे 6 नंबर का है, ऊतक इससे 7 नंबर का है, गति इससे 8 नंबर का है, उसके अलावा बल एवं गति के नियम ये जो नया चैप्टर है इससे आपका 6 नंबर का है, गुरुत्वाकर्षण से 5 नंबर का है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से 6 नंबर का है, ध्वनि से 5 नंबर का है, और फिर खाद्य संचार में सुधार से भी 5 नंबर का है। टोटल जो आपका मार्क्स होगा वो 75 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। कितने क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी उसने बोला है 23 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं और क्या है। आगे देखो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे उसने भाग दे दिया, क्या क्या भाग दिया है देखो, पहला दिया उसने समकालीन भारत, दूसरा भारत और समकालीन विश्व, तीसरा दिया है लोकतांत्रिक राजनीति, और चौथा दिया है अर्थशास्त्र। मतलब कि यहाँ पे आपको बुक अलग अलग देखने को मिलेगी, वहां से ये चैप्टर सब उसने रिलेट किया है। ये देखो ये सब यूनिक है, मान लो जो आपकी 4 बुक है उसमें पहला कोई चैप्टर होगा पालनपुर की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एवं चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा। वैसे अगर ये समकालीन भारत की बुक होगी तो इसमें होगा भारत आकार और स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप, अफवाह, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या, ये सारे चैप्टर हैं। अब इनमें से कितने कितने मार्क्स का आएगा, इनमें से जितने जितने मार्क्स का आएगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे कवर्ड आपको एकदम साथ में मिलेगा। ठीक, देख लेना क्या है कैसे है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं, ये सब कुछ उसने बता दिया। इसमें भी 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। चित्रकला है नहीं हमारा, ठीक, भारतीय संगीत ये भी नहीं है, आगे और देखो संगीत ये भी नहीं है, कंप्यूटर देखो जिसका अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा उसके लिए थोड़ा सा देखने की जरूरत है। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर का चेक करना हो तो वो आएगा 25 मार्क्स का। साइबर सेफ्टी, इसके लिए आपको फिर वापस से 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ऑफिस टूल की इसको कैसे यूज करते हैं, एक्सेल कैसे चलाते हैं, वर्ड कैसे चलाते हैं, ये सब कुछ आपको फिर से वापस से पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। मतलब टोटल जो है वो 75 मार्क्स का आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ वापस से 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलो आगे देखा जाए क्या है।
आईटी, जिसका आईटी सब्जेक्ट है उसके लिए भी देखने की जरूरत है। अगर आईटी सब्जेक्ट है आपका तो आपको मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेकंड मिलेगा सब्जेक्ट इफेक्टिव स्किल और थर्ड पार्ट आपको मिलेगा प्रैक्टिकल वर्क। ठीक, जो ये प्रैक्टिकल वर्क है ये आपका कितने मार्क्स का होगा? 5, 5, 10, 5, 15 और 10, 25। 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और 75 मार्क्स यहाँ से आपको कवर होंगे। कहाँ से? देखो यूनिट अगर 1 की मैं बात करूं तो यूनिट 1 से देखो यहाँ तक का पूरा कवर हो रहा है, मतलब ये है यूनिट 1। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 5, 20। 20 मार्क्स का आपका यूनिट 1 कवर होगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की अगर मैं बात करूं तो 15, 15, 30, 30 और 15, 45 और 10, 55। 55 मार्क्स का यहाँ से कवर होगा और 20 मार्क्स का यहाँ से कवर होगा। दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 75 मार्क्स का। ठीक, 75 मार्क्स का यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के। ये था क्लास 9 का सिलेबस। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्लास 10 का सिलेबस क्या क्या है, क्लास 10 में अपने को क्या क्या पढ़ना है। अगर वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट को शेयर करना ना भूलें।